नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। आपको बता दें कि बिहार में अगस्त में महागठबंधन की सरकार आई और इनका पहला प्राथमिकता जो है वो बिहारी युवाओं को सरकारी नौकरी देना है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना है। लेकिन अभी देख लीजिए कि केवल और केवल दावे और घोषणाएं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, शिक्षा विभाग में हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो। तो अभी कल ही देखिए आप हाई कोर्ट में बहाली को लेकर जो है वो खबरें छपी हुई है समाचार पत्रों में। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका काम ही है जितने भी बिहार में डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जिला में हो, प्रखंड अनुमंडल या फिर सचिवालय लेवल तक हो, उनमें वो तृतीय स्तरीय कर्मचारियों की बहाली करते हैं। बात करेंगे हम द्वितीय इंटर स्तरीय की। आपको बता दें कि पहला इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में जीतन राम मांझी के समय में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2022 में ये परीक्षा पूरा हुआ। 13,120 पदों पर बहाली करनी थी, लेकिन हो पाया मात्र 11,329 पदों पर ही। 1778 कैंडिडेट अभी भी उसके सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहाली भी की जाए। हमने पीटी मेंस और काउंसलिंग सब कुछ कराया है। 9 साल हो गए और अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की। आपको बता दें कि 13,120 पदों पर बहाली जो हुई थी वो 2014 तक ये डिमांड थी कि बिहार के जितने भी विभाग हैं, कार्यालय हैं, उनमें इन स्टाफ की ज़रूरत है जो तृतीय वर्गीय होते हैं। और इनकी बहाली जो है 14 में आई और उसको पूरा करके 2022 में दिया गया। 22 के अंतिम तक इन लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। अंतिम अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग इनका हुआ है। ऐसे में 9 साल हो गया और अभी तक इसके बहाली को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही। आप ही सोचिए कि 2014 में जो बहाली आई होगी उसके लिए रोस्टर जो है पिछले 1.5-2 सालों से बन के तैयार हो रहा होगा। यानी कि 2014 में जो बहाली आई उसके लिए 2011-12 से डिमांड विभिन्न विभागों के द्वारा सरकार के पास पहुंचा होगा, तब 14 में बहाली आया। वो भी बहाली में जितना संख्या के लिए मांग था उतना संख्या पूरा नहीं हो पाया। लगभग 2000 के आसपास सीटें खाली रह गई। और पिछले 9-10 सालों में न जाने कितने लोग रिटायर किए होंगे, कितने विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर ये बहालियां कब निकाली जाएंगी? अलग अलग दावे किए जाते हैं कि अभी इंटर स्तरीय लेवल पर 40,000 के आसपास पद खाली है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि विभिन्न विभागों में बहुत ज़्यादा रिक्तियां हैं और हम सभी जगह से मंगवा रहे हैं कि कितनी रिक्ति जो है वो खाली है। लेकिन द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर कोई भी सुगबुगाहट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। बात चल रहा है बहाली में तो क्या, शिक्षक बहाली का 3 लाख बात चल रहा है, पुलिस में 70,000 बहाली की बात चल रही है, पीएचईडी डिपार्टमेंट में बात चल रही है, कोर्ट में राजस्व एवं भूमि सुधार में अमीन और जो सर्वेयर होते हैं उनकी बहाली की बात चल रही है। लेकिन प्रखंड से लेकर सचिवालय लेवल तक जो कर्मचारी जो पूरे व्यवस्था को रन कराते हैं, उनमें कर्मचारियों की बहाली को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। आखिर कैसे 9 साल तक बहाली नहीं निकल पा रही है? जबकि हम देखें तो केंद्रीय स्तर पर एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, लगभग हर 1-1.5 साल पर बहाली के लिए वो नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन बिहार में जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पड़ता है। क्योंकि बीएसएससी से आने वाले ये कर्मचारी जो इंटर स्तरीय लेवल के होते हैं, यही योजनाओं को ज़मीन तक उतारते हैं, सचिवालय में मदद करते हैं, जिला में इनका जो होता है जिला मुख्यालय में इनका पोस्टिंग होता है, जहाँ पर ये सभी फाइलों को तेज़ी से निपटान करते हैं। अनुमंडल लेवल तक इनकी पोस्टिंग होती है और प्रखंड लेवल तक इनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन अभी तक 9 साल हो गया। कई छात्र फ़ोन कर रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया भी खत्म हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, अब कब नोटिफिकेशन आएगा? नियमतः तो इसका नोटिफिकेशन 2015, 16, 17 के आसपास ही आना चाहिए था। लेकिन एक ही परीक्षा में 8 साल लग गया। तो 8 साल की बहाली भी होगी। 8 साल में न जाने कितने हज़ार लोग रिटायर किए होंगे और जो बहाल हुए हैं वो तो
उससे कई गुना ज़्यादा सीटें खाली हो गई होंगी। तो सरकार जो है वो केवल बड़े बड़े बहालियों पर ध्यान दे रहा है, जैसे शिक्षक, पुलिस, ये सब विभाग बहालियों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन जो इंटर स्तरीय बहाली है उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि सबसे अहम कड़ी है आपके इस प्रशासन की। इनके द्वारा ही आपकी योजनाओं को बनाने में मदद मिलती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलती है, उसके समीक्षा में मदद मिलती है, उनके सर्वे करने में मदद मिलती है। तो कम से कम द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर सरकार को कवायद शुरू करनी चाहिए। कोई सूचना नहीं है। अभी कितने छात्र फ़ोन करके कह रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर क्या सूचना है, कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें, कोई सुगबुगाहट इसको लेकर नहीं है। सचिवालय सहायक ये देख ले आप, 2014 में आया, 18 में बहाली पूरी हुई और 2022 में उसका फॉर्म आया, उसका भी 8 साल बाद फॉर्म आया, लगभग 2200 बहालियों के लिए। लेकिन द्वितीय इंटर स्तरीय जो है एक ही आ पाया है, समझिए प्रथम इंटर स्तरीय ही पूरा हो पाया 8 सालों में। द्वितीय को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो सरकार से गुजारिश है कि आप युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बातें करते हैं, दावे तो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी तक कुछ भी नहीं है। यानी कि जो नोटिफिकेशन की सूरत में जो है वो कुछ भी नहीं आया है। चाहे 7वें चरण की शिक्षक बहाली को देख लें, पुलिस में देख लें तो जून में बातें चल रही हैं कि जून में उसका आएगा 26,000 के आसपास बहाली, वो भी समाचार पत्र की सूचना है। समाचार पत्र आप जानते ही हैं, जो बीएसएससी के कैंडिडेट हैं वो जानते ही हैं समाचार पत्र जो हैं वो अपडेट देते हैं वो कितना ठोस होता है। क्योंकि 2018 से लगातार जो है ये हो रहा था कि बहुत जल्द आएगा सचिवालय सहायक की परीक्षा का नोटिफिकेशन, जो है 18 से होते होते वो 22 हो गया, तब आया। और आप सोचिए कि जो द्वितीय इंटर स्तरीय है उसको लेकर चर्चा भी नहीं है, पेपर में भी चर्चा नहीं है। तो समझिए उसमें क्या देरी होगा। क्या 10 साल 12 सालों में कर्मचारी लेवल पर बिहार में पोस्टिंग होगा, नोटिफिकेशन आएगा? क्या बिहार के जितने भी विभाग हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही नौकरी केवल दिया जाएगा, वही लोग चलाएंगे? और ये कहा भी जाता है, हालांकि हम दावा नहीं कर सकते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने से ही भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। तो सरकार के लिए ज़रूरी है और गुजारिश है तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, कि कर्मचारी लेवल पर बड़े स्तर पर बहाली की ज़रूरत है। द्वितीय इंटर स्तरीय 9 साल हो गया बहाल नोटिफिकेशन आए हुए, दूसरा नोटिफिकेशन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसको लेकर आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। अगर आप नौकरी देना चाहते हैं युवाओं को बड़ी संख्या में, वो भी सरकारी नौकरी, तो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसे बहुत हद तक युवाओं को नौकरी दिया जा सकता है। और आपको यही पता होगा कि 11,300 कुछ जो बहाली हुआ प्रथम इंटर स्तरीय में, उसमें से कई सौ ऐसे पद जो हैं वो खाली रह गए। क्योंकि मेरे जानते में ही कितने दरोगा जो हैं 2213 के कैंडिडेट, 2446 के कैंडिडेट जो कि पास किए और वो ज्वाइन नहीं किए हैं। 8 साल चली बहाली, कितने ऐसे कैंडिडेट थे कोई परीक्षा में शामिल हुए लेकिन ऑलरेडी वो जॉब में थे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है। ऐसा नहीं है कि 11,329 का पूरा पद भर गया, इसमें भी लगभग हज़ारों में ऐसे पद होंगे जो कि इस पर कोई ज्वाइन ही नहीं किया। तो सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए और द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर अपनी कार्यवाही को जो है तेज करनी चाहिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। बहुत सारे छात्र जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो असफल हुए इस परीक्षा में प्रथम इंटर स्तरीय में, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय आएगा तो हम उसमें फिर से फॉर्म भरेंगे और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देंगे। तो देखिए क्या होता है, कब तक आता है। गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।